नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीएन स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे आज से जो आपकी बीएसटीसी की क्लासेस है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो राजस्थान जीके के अंदर जो आपका आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है वो हम जो आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और उसमें भी हम सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक है आभूषण और वेशभूषा। दोस्तों, जीके के अंदर जो हमारे आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है उससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और आप राजस्थान से हो तो फिर आपको राजस्थान की जो संस्कृति है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो है राजस्थान के आभूषण और वेशभूषा। ये है आपका आज का मोटिवेशन डोज। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उसके पर बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। दोस्तों, एकदम सही बात है। हमें अपने जवाब बोल के नहीं देना चाहिए। जो जवाब है वो हमारा रिजल्ट, हमारी मेहनत वो अपने आप दे देती है। तो फिर हमें बोलने पे फोकस नहीं, अपने कर्म पे है उस पर फोकस करना चाहिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे। हमारा पहला क्वेश्चन है, दुतई, गदर, कानो एवं मिर्जाई किससे संबंधित है। दोस्तों, यहाँ पे 4 नाम दे रखे हैं और हमें बताना है कि ये चारों किससे संबंधित है। ऑप्शन ए तलवार से, बी पगड़ी से, सी अंगरखी से, या फिर डी है वो ओढ़नी से। जल्दी से बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अंगरखी। तो दोस्तों, ये जो दुतई, गदर, कानो और मिर्जाई है वो अंगरखी के ही दूसरे नाम है। किसके नाम है? अंगरखी के ही ये अन्य नाम है। और अंगरखी क्या है? ये एक प्रकार का वस्त्र है। क्या है ये एक प्रकार का वस्त्र है जो पुरुषों द्वारा पहना जाता है। कमर से ऊपर पुरुषों द्वारा पहना जाता है। और इसके जो अंगरखी के जो अन्य नाम है वो है दुतई, गदर, कानो एवं मिर्जाई। ओके दोस्तों, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रमजोल आभूषण। यहाँ पे दोस्तों ये आभूषण है। रमजोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है। हमें एक आभूषण दे रखा है जिसका नाम है रमजोल। हमें बताना है कि ये कहाँ पर पहना जाता है। नाक, पैर, अंगुली या फिर कमर। ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। बताइए दोस्तों कि किस पे है जो रमजोल आभूषण पहना जाता है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पैर। जो रमजोल आभूषण है वो पैरों में पहना जाता है। दोस्तों, इसी के साथ जो पैर है उसके हम अन्य आभूषण देख लेते हैं। अगर हम बात करें पैरों के अन्य महत्वपूर्ण आभूषणों की तो इसमें आ जाता है नवरी, नुपुर, बिछुड़ी, आंवला, फोलरी, बिछिया, हिरणामेन। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो आभूषण है वो पैरों के अन्य आभूषण है, तो आप इनको भी याद रखिए। रमजोल है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम आ चुका। तो रमजोल हो गया, नवरी हो गया, नुपुर, बिछुड़ी, आंवला हो गया, फोलरी हो गई, बिछिया हो गया, हिरणामेन हो गया। ये सब जो हैं वो हमारे पैरों के आभूषण हैं। इसी के साथ आपको जो नॉर्मल है वो तो आपको पता है, जैसे कि अगर पायल की बात करें तो वो पैरों में पहने जाती है, सबको पता है। तो वो कुछ ईजी है जो मैंने आपको नहीं बताया। इसमें एक और आप याद रख लीजिए, वो है टडका। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरों के आभूषण हैं जो आप याद रखिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, तारकशी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। हमें बताना है कि जो तारकशी है उसका जो आभूषण बनाने का जो स्थान है वो सबसे प्रसिद्ध स्थान राजस्थान में कौन सा है। ऑप्शन ए नाथद्वारा, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी बाड़मेर, या फिर ऑप्शन नंबर डी उदयपुर। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, नाथद्वारा। तारकशी के आभूषण के लिए नाथद्वारा है जो प्रसिद्ध है। और नाथद्वारा कहाँ पे है? ये हमारे है राजसमंद जिले के अंदर। तो राजसमंद के अंदर जो है हमारा नाथद्वारा है वो है। और नाथद्वारा किसके लिए प्रसिद्ध है? तारकशी के आभूषण के लिए।
चलिए अगला क्वेश्चन है मेमद। जो मेमद आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? ऑप्शन नंबर ए भुजा पर, ऑप्शन नंबर बी पैरों पर, ऑप्शन नंबर सी कमर पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी सिर पर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जो मेमद है वो सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है। अब दोस्तों हम बात करें सिर पर पहने जाने वाले कुछ अन्य महत्वपूर्ण आभूषणों की, तो उसमें सबसे पहले जो आ जाता है वो आ जाता है टीडी। दोस्तों हम सिर और जो माथे पर पहने जाते हैं उन दोनों की साथ में बात करें, तो अगर सिर और माथे पे पूछे तो उसमें अन्य एक आभूषण तो आपके मेमद हो गया, और अन्य आभूषणों की हम बात करें तो उसमें एक तो आ जाता है टीडी, एक आ जाता है गोफन, गेड़ी, थुंडी, सोहली। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके अन्य जो सिर और माथे पे पहने वाले आभूषण हैं उसमें ये टीडी काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक तो टीडी और एक ये मेमद। ये दो तो आपको याद हर हालत में रखने ही रखने हैं, ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों हमें जो इस क्वेश्चन में हमें सुमिलित करना है, यहाँ पे ये थोड़ा सा दोस्तों मिसप्रिंटिंग है, मैं आप इसके लिए वापस लिख देता हूँ। इधर है जो आभूषण है और इधर है वो आपके है अंग, शरीर के जो अंग है वो है। तो दोस्तों अगर आभूषण, इधर आपके आभूषण है मेमद, हंसली, अगला जो है वो है यहाँ पे कणकती और रिमझोल। शरीर के अंगों की बात करें तो सिर, गला, कमर और पैर। तो दोस्तों इन जो आभूषणों को है वो हमें सुमेलित करना था। ये सभी के सभी जो आभूषण हैं वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट आभूषण हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सोच के बताइए कि इसमें क्या है जो करेक्ट आंसर होगा। ये आपके इधर आभूषण है। तो दोस्तों बात करें इन्हें मैच करने की, तो ये सब हैं जो वो मैंने मैच ही लिखे हैं, यानी कि जो मेमद है वो सिर पे पहना जाता है, इसकी तो हमने पहले भी बात की। जो हंसली है वो गले में ही पहना जाता है, कणकती कमर पर पहनी जाती है, और रिमझोल इसकी भी बात हम पहले कर चुके हैं, और ये पहना जाता है पैरों में। तो दो तो आपको पहले से ही पता था, ये दो है जो आप और याद रखिए। एक तो हंसली हो गया, ये कहाँ पर पहना जाता है, ये पहना जाता है गले में अंदर, और जो कणकती है वो कहाँ पहनी जाती है, वो पहनी जाती है कमर के अंदर। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है नेवर आभूषण कहाँ पहना जाता है। आभूषण है और उसका नाम क्या है, नेवर, और हमें बताना है कि ये कहाँ पर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ए दांतों में, हाथों में, गले में, या फिर पैरों में। तो दोस्तों जो नेवर आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है, ये पहना जाता है पैरों के अंदर। कहाँ पहना जाता है, पैरों के अंदर। इससे पहले भी हमने पैरों के ऊपर आभूषण की बात की थी, उसमें हमने एक तो रमझोल की बात की थी, और मैंने आपको और भी बताए थे। एक तो नवरी बताया था, टडगा बताया था, नूपुर बताया था। ये कुछ अन्य जो नाम है वो भी आपको याद रखने। और नेवर कहाँ पर पहना जाता है, तो नेवर पहना जाता है पैरों के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है। हमें बताना है कि कौन सा जो आभूषण है वो कान पर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ए टोटी, ऑप्शन नंबर बी रिमझोल, ऑप्शन नंबर सी टीका, या फिर ऑप्शन नंबर डी बुली। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए टोटी। जो टोटी है वो कान का आभूषण है। और बात करें रिमझोल की, तो हमने पहले भी बात की कि जो रिमझोल है वो पैर का आभूषण है, और जो टीका है वो हमारे माथे का आभूषण है। कहाँ का है, माथे या फिर सिर का आभूषण है। और बात करें कान की, तो कान के लिए हमारा हो गया टोटी। टोटी जो आभूषण है वो कानों में पहना जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है टिमनिया पहना जाता है। तो दोस्तों ये भी एक आभूषण है, उसका नाम है टिमनिया। तो हमें बताना है कि ये कहाँ पर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ए पुरुषों द्वारा बाजू पर, ऑप्शन नंबर बी महिला द्वारा ललाट पर, ऑप्शन नंबर सी महिलाओं द्वारा गले पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी पुरुषों द्वारा हाथों पर। दोस्तों जो टिमनिया आभूषण है वो महिलाओं द्वारा गले पर पहना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिमनिया आभूषण है वो महिलाओं द्वारा गले पर पहना जाता है। चलिए हम अब
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में बंगड़ी आभूषण पहना जाता है। दोस्तों आभूषण का नाम क्या है? वो है बंगड़ी। हमें बताना है कि ये कहाँ पर पहना जाता है, सिर पर, हाथों पर, गले पर या फिर पैरों पर। तो दोस्तों जो बंगड़ी आभूषण है वो हमारे पहना जाता है गले पर। ऑप्शन नंबर सी, गला जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगड़ी जो आभूषण है वो गले पर पहना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? हमें बताना है कि खपटा है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए, देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियाँ। ऑप्शन नंबर बी, शहरी पुरुषों का साफा। ऑप्शन नंबर सी, मेहंदी से बना हथेली का चिन्ह। या फिर ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी का एक बर्तन। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों जो खपटा है वो एक प्रकार का साफा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, शहरिया पुरुषों द्वारा जो साफा पहना जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं खपटा। अब दोस्तों इसके साथ एक आप दूसरा क्वेश्चन भी याद रखिए कि राजस्थान के अंदर जो साफा है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? साफा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो अगर हम प्रसिद्ध साफे की बात करें तो जोधपुर का जो साफा है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में प्रसिद्ध है। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो पगड़ी जो प्रसिद्ध है वो है उदयपुर की। उदयपुर की जो पगड़ी है वो प्रसिद्ध है और जोधपुर का जो साफा है वो प्रसिद्ध है। बात करें हम खपटा की, तो खपटा क्या है? ये एक साफा है जो किसके द्वारा पहना जाता है? शहरिया पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? दोस्तों एक आभूषण दे रखा है, चूपा नामक जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, अंगुली पर। ऑप्शन नंबर बी, दांत पर। ऑप्शन नंबर सी, नाक पर। या फिर ऑप्शन नंबर डी, हाथ पर। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो अभी जो ग्राम सेवक प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन एज इट इज़ आया है कि चूपा नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दांत पर। जो चूपा नामक आभूषण है वो दांत का एक आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो आभूषण क्या है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है दामना। और हमें बताना है कि ये कहाँ पर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, अंगुली पर। ऑप्शन नंबर बी, कान पर। ऑप्शन नंबर सी, नाक पर। या फिर ऑप्शन नंबर डी, हाथ पर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंगुली पर। दामना नामक जो आभूषण है वो अंगुली पर पहना जाता है। दोस्तों आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दाम यानी किसी भी यानी कि पैसे। अपन बोलते हैं ना इसके दाम कितने यानी कि पैसे कितने। तो पैसे हम कहाँ से गिनते हैं? वो हम हाथों की अंगुलियों से गिनते हैं। दोस्तों हाथ नहीं होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारी अंगुलियाँ। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि दामना यानी पैसे, और पैसे कहाँ से गिनते हैं? हम अपनी अंगुलियों से पैसे गिनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, अंगुली है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, चोप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो दोस्तों आभूषण कौन सा है? वो है चोप। और बताना है कि ये कहाँ पर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, गर्दन पर। ऑप्शन नंबर बी, मस्तक पर। ऑप्शन नंबर सी, हाथ पर। या फिर ऑप्शन नंबर डी, नाक पर। बताइए दोस्तों कि जो चोप है वो कहाँ पर पहना जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा नाक। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है, नाक, वो इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इससे पहले हमने चूपा पढ़ा, वो कहाँ पर पहना जाता है? वो है आभूषण अपने दांत का। और चोप की बात करें तो ये कहाँ का आभूषण है? तो ये आभूषण है नाक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि जो मुर्कियाँ हैं वो पहनी जाती है। बताना है कि जो मुर्कियाँ हैं वो कहाँ पर पहनी जाती है? कलाई पर, गले पर, कान पर या फिर हाथ पर। तो मेरे प्रिय साथियों जो मुर्कियाँ हैं वो पहनी जाती है हमारे कानों के अंदर। कानों की है वो मुर्कियाँ होती है। और ये आभूषण कहाँ का है? ये है कानों का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो आभूषण है वो है चंपाकली आभूषण। और बताना है कि कहाँ पर है वो पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, सिर पर। ऑप्शन नंबर बी, माथे पर। ऑप्शन नंबर सी, नाक पर। या फिर गर्दन पर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर डी, गर्दन पर।
चंपाकली नामक जो आभूषण है वो गर्दन का आभूषण है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर अपना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान के संदर्भ में पीला पोंचा क्या है। तो दोस्तों हमें बताना है कि जो ये पीला पोंचा है वो राजस्थान के संदर्भ में क्या है। कपड़ा है, पेंटिंग है, लोकगीत है या फिर लोक नृत्य है। तो दोस्तों बात करें पीला पोंचा की, तो ये एक कपड़ा है। सभी को आपको पता होगा कि जो पीला पोंचा है वो क्या है, वो एक कपड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो अपना सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल पन्ना है। हमें बताना है कि जो पीपल पन्ना है वो क्या है। स्त्रियों के सर का आभूषण है, कान का आभूषण है, गले का आभूषण है या फिर स्त्रियों के कमर का आभूषण है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्त्रियों के कान का आभूषण। पीपल पन्ना क्या है, वो है कान का आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेला, झमेला, पीपल पन्ना, अंगोटिया किस अंग के आभूषण हैं। दोस्तों हमें 4 आभूषण दे रखे हैं और हमें बताना है कि ये कहाँ के हैं। तो दोस्तों इसका तो आपको आंसर पता चल ही गया होगा, क्योंकि हमने अभी जो पिछले वाला जो क्वेश्चन किया उसमें हमने पीपल पन्ना की बात की थी, तो ये कान का था। तो सीधी सी बात है कि ये जितने भी आभूषण हैं वो सारे के सारे कान के ही होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो झेला, झमेला, पीपल पन्ना और अंगूठे, ये चारों कहाँ के आभूषण हैं, ये हैं अपने कान के आभूषण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मादलिया क्या है। बताना है कि जो मादलिया है वो क्या है। तो दोस्तों पहला जो ऑप्शन है वो है कलाई पर, गले पर, ललाट पर या भुजाओं पर। दोस्तों मादलिया एक आभूषण है और हमें बताना है कि ये कहाँ पर पहना जाता है। तो दोस्तों जो मादलिया है वो हमारे पहना जाता है गले पर। तो ये मादलिया है वो कहाँ का आभूषण है, ये है गले का आभूषण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बल्ल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है। आभूषण दे रखा है जिसका नाम है बल्ल्या और हमें बताना है कि ये कहाँ पर पहना जाता है। सिर पर, कान पर, नाक पर या फिर अपने हाथों पर। तो दोस्तों बल्ल्या जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है, ये पहना जाता है हाथों पर। ऑप्शन नंबर डी हाथ है वो हमने जो है ऑप्शन नंबर डी हाथ वो सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप इसे याद रख सकते हैं कि जो क्रिकेट खेलते टाइम अपन बैट को अपन गाँव में क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बल्ला। तो आप बल्ले से याद रख सकते हैं कि बल्ला कहाँ से पकड़ा जाता है, वो पकड़ा जाता है हाथों से। तो बल्ल्या आभूषण कहाँ का हो गया, वो हो गया हाथों का। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनने का रिवाज है। तो दोस्तों हमें वो जाति बतानी है कि किस जाति के अंदर पुरुषों की जो पुरुष है वो स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनते हैं। ऑप्शन नंबर ए कंजर, ऑप्शन नंबर बी गडरिया, ऑप्शन नंबर सी कालबेलिया या फिर ऑप्शन नंबर डी डामोर जनजाति। तो दोस्तों बात करें कि ऐसी जनजाति की जो जिसमें पुरुष स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनते हैं, तो वो जनजाति अपने हो जाएगी डामोर जनजाति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो डामोर जनजाति है उसके पुरुष स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचकली आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। दोस्तों आभूषण दे रखा है जिसका नाम है पंचकली और हमें बताना है कि ये कहाँ पर पहना जाता है। पैरों में, सिर पर, हाथों में या फिर गले में। अब दोस्तों बात करें पंचकली की, तो यह पहना जाता है गले के अंदर। ऑप्शन नंबर डी जो गला है वो अपना सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पे शीश फूल है। जो शीश फूल नामक आभूषण है वो शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। गर्दन पर, नाक पर, सिर पर या फिर कान पर। तो दोस्तों ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बात करें शीश फूल की, तो आप नाम में सब कुछ छुपा है, शीश यानी कि सर। तो ये कहाँ पहना जाएगा, ये पहना जाएगा सिर के अंदर। तो शीश फूल कहाँ पहना जाता है, ये पहना जाता है सिर के अंदर। चलिए नेक्स्ट। तो दोस्तों अपने जो क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस की सीरीज है वो यहाँ पर ख़त्म हो गई है। अब दोस्तों मैं आपको राजस्थान की वेशभूषा से रिलेटेड कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है वो आपको मैं एक बार बता देता हूँ। तो बात करें पीला पोंचा की, अभी हमने क्वेश्चन में देखा था कि जो पीला पोंचा है वो आया था
तो दोस्तों बात करें पीला पोमचा की, तो ये राजस्थान के अंदर बच्चे के जन्म पर जो उसकी माँ होती है उसको जो ओढ़नी दी जाती है उससे पीला पोमचा कहते हैं। क्या कहते हैं, बच्चे के जन्म पर दी जाती है जो ओढ़नी दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पीला पोमचा। तो ये क्या है, ये एक वस्त्र है और कब दिया जाता है, बच्चे के जन्म के दौरान जो उसकी माँ है उसको ये ओढ़नी ओढ़ाई जाती है। अगला अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं लहरिया की। तो दोस्तों जो लहरिया है वो भी क्या है, ये भी एक प्रकार का वस्त्र है। और जो लहरिया है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो लहरिया प्रसिद्ध है जयपुर का, जयपुर का। और बात करें मोठड़ा की, मोठड़ा भी एक प्रकार का वस्त्र है। लहरिया भी वस्त्र है, मोठड़ा भी एक वस्त्र है। और ये मोठड़ा है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो दोस्तों जो मोठड़ा प्रसिद्ध है वो है जोधपुर का। इसी के साथ अगर हम बात करें कि जो अविवाहित युवतियां होती है या फिर बालिकाएं होती है उनके द्वारा जो ओढ़नी पहनी जाती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं कटकी। कटकी ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का वस्त्र है। और ये किसके द्वारा पहना जाता है, ये अविवाहित जो बालिकाएं हैं उनके द्वारा जो ओढ़नी पहनी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कटकी। तो ये कुछ अन्य जो फैक्ट थे अपने वेशभूषा से लेकर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारी क्लास है वो आज की समाप्त होती है। खुश रहिए, इसी तरह डिसिप्लिन के साथ पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।